हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। डॉक्टर नीलम मोहन हमारे साथ मौजूद हैं मेदांता हॉस्पिटल से। डॉक्टर संजीव चौबे हमारे साथ सनटेक अस्पताल शंघाई चीन से मौजूद हैं। और डॉक्टर चौबे से जानने की कोशिश ये की जाएगी कि चीन में वायरस का असर इन दिनों क्या रंग दिखा रहा है। और डॉक्टर अनिल शर्मा बॉम्बे हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से। हमारे तमाम सहयोगी भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। कुमार कुंदन दिल्ली से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं और जितेंद्र भाटी हमारे एक और सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रूपेश कुमार का भी हम रुख करेंगे, पटना से वो हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। और पटना में देखिए आप, हालात ये हैं कि पीएमसीएच जो हॉस्पिटल है वहां पर तकरीबन 170 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो बड़ी चिंता का सबब है। मयूरेश हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सबसे पहले जितेंद्र भाटी मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि दिल्ली के जो आंकड़े हैं वो निश्चित तौर पर बहुत गंभीर नजर आ रहे हैं। बहुत तेजी से अब पॉजिटिविटी रेट बढ़ते बढ़ते 6.46% तक पहुंच गया है। डीडीएमए की आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, उससे पहले सीएम भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इस वक्त क्या होता हुआ आपको नजर आ रहा है? किस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं आने वाले वक्त में? बिल्कुल समीर, अगर देखें तो कोरोना का जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है, हाँ, इसकी डबलिंग रेट बहुत ज़्यादा है। पहले जिन मामलों को डबल होने में हफ्तों लगते थे, अब 24 घंटे से भी कम वक्त में, क्योंकि रिपोर्ट तो 24 घंटे में ही आती है, जो हेल्थ बुलेटिन होता है, लेकिन मामले कई गुना बढ़ रहे हैं। ये चिंता का सबब है। साथ ही जो पॉजिटिविटी रेट है वो 6.46 पर पहुँच चुकी है। और इन सबको देखते हुए, हालांकि राहत की बात ये बताई जा रही है कि इसमें माइल्ड है। अगर अभी की बात करें तो दिल्ली के अंदर 242 मरीज जो हैं कोरोना के वो अस्पताल में हैं, जिनमें से 124 जो हैं वो ऑक्सीजन उनको सपोर्ट दी जा रही है और करीब 7 जो मरीज हैं वो वेंटिलेटर पे हैं। लेकिन कुल मिलाकर यही कहा जा रहा है कि जिस तरह से 4000 से ज़्यादा मामले कल भी आए, हाँ, ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। माइल्ड सिम्टम है और 80 से ज़्यादा फीसदी जो लोग हैं वो घरों पे ठीक हो रहे हैं। वहीं पर देखने वाली बात ये भी है कि सत्येंद्र जैन जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो कल बता रहे थे कि कल 3 लैब्स का उन्होंने डाटा हमारे साथ शेयर किया, जिसमें से 31 दिसंबर और 1 जनवरी का था। हाँ। उन्होंने कहा 187 मामलों की रिपोर्ट आई, जिसमें से 152 सिर्फ ओमिक्रॉन के थे, यानी कि जो 81% हिस्सा बनता है, वहीं पर डेल्टा के 8.5% थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो मामले बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात और यह है कि राहत की बात यही है कि बहुत ज़्यादा संक्रमित नहीं लोग हो तो जरूर रहे, लेकिन उनको कोई दिक्कतें नहीं आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कम ही लोग हैं जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हों और उन्हें हॉस्पिटल का रुख करना पड़े। ये अपने आप में एक सिल्वर लाइनिंग नजर आती है, राहत की बात नजर आती है। लेकिन मैं आज दिल्ली से सीधे आपको पटना लिए चलूंगा। पटना में लगातार रुपेश हम देख रहे हैं संक्रमण बहुत तेजी से, रफ्तार से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यह पीएमसीएच हॉस्पिटल का क्या मामला है? तकरीबन 170 डॉक्टरों का पॉजिटिव हो जाना, क्या हुआ, कैसे हुआ, जरा बताएं। और क्या होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि जब बीमार लोग होंगे तो पीएमसीएच का रुख करेंगे। अब इतनी भारी संख्या में डॉक्टर्स वहां पर संक्रमित हो गए। जी देखिए समीर, 28 दिसंबर की अगर बात करें तो 28 दिसंबर को बिहार में मात्र 16 पॉजिटिव थे, यानी कि पूरे राज्य में। हाँ। और आज की तारीख में यानी पिछले 24 घंटे में देखें तो ये आंकड़ा बढ़कर 344 हो गया है। और दरअसल जिस एनएमसीएच की बात हो रही है, एनएमसीएच राज्य का सबसे बड़ा कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। वहाँ पर सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं। लेकिन उसके पहले 26 और 27 को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक बड़ी सभा यहाँ पे होती है, जिसमें कई हजार डॉक्टर्स पूरे देश भर से इकट्ठा होते हैं। हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जाते हैं। लेकिन जो तस्वीरें वहाँ से सामने आती हैं, हाँ, वो तस्वीरें ये दिखलाती हैं कि वहाँ पर हालांकि डॉक्टर्स, धरती के भगवान, फ्रंटलाइन वर्कर्स, दोनों जो वेव आया उसमें बहुत अच्छा उन लोगों ने काम किया। उनकी सराहना भी की गई, ताली बजा, दिया जला, उनके ऊपर फूलों की बारिश हुई। लेकिन उस सभा में कहीं ना कहीं कोरोना गाइडलाइंस जो है उसकी धज्जियां उड़ती हुई दिखी। और उसके बाद से पहले दिन जिन 84 डॉक्टर्स बिल्कुल पॉजिटिव पाए गए, उनमें से ज़्यादातर डॉक्टर्स उस सम्मेलन में शामिल हुए थे। अगले दिन यानी कि कल 72 डॉक्टर्स पॉजिटिव घोषित हो गए। और सबसे मुश्किल बिहार के साथ यही है, बिहार में दूसरे लहर से सीख लेते हुए। बिल्कुल सही बात है रुपेश। मैं आता हूं आपके पास। ये एनएमसीएच के डॉक्टर्स जिस तरह से पॉजिटिव हुए हैं, ये अपने आप में चिंता का सबब है। इस बीच अपने दर्शकों को ये बता दें कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट एक दिन में 4.59% से बढ़कर 6.46% हुआ है, जिसका मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 4099 नए मामले सामने आ गए। 4000 का आंकड़ा
क्रॉस हो गया है। दिल्ली में 420 मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। रेड अलर्ट की तरफ दिल्ली बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज डीडीएमए की बैठक है और माना यह जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। अभी दिल्ली में येलो अलर्ट है और येलो अलर्ट कब हुआ था याद है आपको? जब 0.5% पॉजिटिविटी रेट थी और 2 दिन तक लगातार 0.5% के ऊपर पॉजिटिविटी रेट थी, तब लागू हुआ था येलो अलर्ट। और अब 6.46% तक ये पॉजिटिविटी रेट पहुंच चुका है। अब क्या दिल्ली रेड अलर्ट की तरफ बढ़ रही है? यह बड़ा सवाल है। दिल्ली के हालात क्या हैं देखिए। दिल्ली में कुल कोरोना केस में 84% ओमिक्रॉन के होने के आसार हैं। 84%। फिलहाल दिल्ली में 19 से 20% केस ओमिक्रॉन के दर्ज हो रहे हैं। और मुंबई का अगर आंकड़ा हम आपके सामने रखें तो मुंबई में 45% केस ओमिक्रॉन के होने का अनुमान जताया जा रहा है। यानी मुंबई में 45% से ज्यादा और दिल्ली में 80% से ज्यादा, यह अनुमान है। कम जीनोम सीक्वेंसिंग की वजह से ओमिक्रॉन की उतनी पुष्टि नहीं हो रही है। जाहिर है अब कोई अगर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो सबके आंकड़े, सबका डेटा, सबका रिजल्ट तो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए नहीं भेजा जा रहा है और जीनोम सीक्वेंसिंग से ही पता चलेगा कि यह कोरोना के किस वेरिएंट से प्रभावित है, इसलिए आंकड़े कम है। जनवरी के आखिर तक कुल केस में से 90% ओमिक्रॉन के हो सकते हैं। ये अपने आप में बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस बार दिल्ली में सिर्फ 8.5% मरीजों में ही डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि की गई है और यह अपने आप में राहत भरी बात है क्योंकि डेल्टा तो काफी खतरनाक था। डेल्टा में हमने देखा है कि दूसरी लहर में कितना कहर बरपाया है इस डेल्टा वेरिएंट ने, लेकिन अब जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें 8.5% ही डेल्टा वेरिएंट से जुड़े बताए जा रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।